एक तरफ जहां भारत में कोविड-19 केसेस की बात करें तो अब यकीनन तौर पर कमी जो है वो केसेस में देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ-साथ आंकड़े जो हैं वो किस तरह से घटते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर भी आपको तमाम जानकारी देना ज़रूरी है, ताकि जो एक तरह से डर का माहौल, एक पैनिक का माहौल जो है वो कोविड के केसेस के मद्देनज़र जो है बना रहता है, उसमें अब राहत की खबर जो है क्या कुछ सामने आई है, उस पर तमाम जानकारी आपको देंगे। तो जहाँ पर साल 2022 की बात करें तो आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 से लेकर अभी तक की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां भारत भर में 20,000 से कम कोविड-19 के नए पॉजिटिव केसेस जो हैं ये रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी कि जहां पर लगातार कोविड के केसेस में जो है बढ़ोतरी देखी जा रही थी और इसके बाद ये भी कहा गया कि तीसरी लहर की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लेकिन वहीं पर एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी कहा गया था कि कुछ ही टाइम पीरियड के लिए ये तीसरी लहर भी रहने वाली है और उसके बाद ये जो कोविड की पीक है ये एक बार फिर डाउन होती नजर आएगी और ऐसा ही हुआ जहां पर 1 जनवरी 2022 की अगर बात करें यानी कि 2022 साल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार शुरुआत में केसेस जो है वो देखने को मिले। जब जनवरी के महीने की अगर बात करें तो केसेस में जो है जैसे ही कमी आई तो भारत भर में जो है अलग-अलग स्टेट्स यूटीज की अगर बात करें तो एक बार फिर लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। इसी के साथ जहां आज की बात करें तो आज भारत में 19,968 नए पॉजिटिव केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं यानी कि 20,000 से कम आंकड़ा जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है और इसी के साथ रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट में भी अब इजाफा जो है देखने को मिला है और ये भी एक तरह से राहत की खबर हो सकती है क्योंकि जहां पर कोविड के केसेस तो जो है ये बने हुए थे लेकिन उसके साथ रिकवरी रेट जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कोविड का ये जो वेरिएंट है ये जो है किस तरह से लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो आपको बता दें कि 48,847 रिकवरीज जो है ये भी की गई हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर पूरे इंडिया में 673 कोविड डेथ जो है ये रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं पूरे इंडिया में 2 लाख के पार रह जाते हैं। लेकिन इसी के साथ डेली पॉजिटिव रेट की अगर बात करें तो 1.68% डेली पॉजिटिव रेट जो है ये भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि 51 डेज के बाद यानी कि इस साल की अगर बात करें 1 जनवरी से लेकर अभी तक 51 डेज के बाद ऐसा हुआ है कि 20,000 से कम कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस जो हैं रिकॉर्ड किए गए हैं और वहीं पर जम्मू कश्मीर की भी अगर बात करें तो भारत के कई इलाकों की तरह ही यहाँ पर जैसे ही अब कोविड के केसेस में कमी देखने को मिली उसके बाद यहाँ पर जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई। यहाँ तक कि जो वीकेंड लॉकडाउन जो है वो भी जनवरी में शुरू कर दिया गया था जिस तरह से कोविड के केसेस में जो है लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिला था। वहीं पर जैसे ही कोविड के केसेस में कमी देखने को मिली ये वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस जो है ये भी खत्म कर दी गई। उसके बाद नाइट कर्फ्यू तक जो है वो भी खत्म कर दिया गया। हालांकि जैसे जनवरी के महीने की अगर बात करें तो जनवरी में जैसे ही कोरोना जो है वो पीक पर आया उसके बाद जो है फ्राइडे से ही जो आपका कर्फ्यू है वो लगाने का सिलसिला जो है ये शुरू कर दिया गया यानी कि तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये बढ़ा दी गई। लेकिन अब राहत की खबर आ रही है जहां पर कोविड के केसेस में अब लगातार कमी देखने को मिल रही है ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत देश में। और इसी के साथ जहां अब तमाम स्कूलों को खोलने का भी फैसला ले लिया गया है, बच्चे जो है वो स्कूलों में आना जाना शुरू कर चुके हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो भी जो है जम्मू कश्मीर में भी कल यानी कि 21 तारीख से अब स्कूलों में जाना जो है शुरू कर देंगे। तो एक तरह से राहत की खबर है क्योंकि ग्राफ जो है कोविड केसेस का कम हुआ है और इसी के साथ 20,000 से कम केसेस जो है पूरे देश भर में आना ये भी जो है अच्छी खबर सामने आ रही है और इस बीच कोविड गाइडलाइंस का पालन करना तब भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तमाम एसओपीज का पालन करना जरूरी हो जाता है और जिस तरह से हर एक गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है अपनाने के लिए कहा गया है, ये सब चीजें जो है ये ध्यान में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।